राधे राधे, जय माता दी। आज हम थोड़ा सा हर उस इंसान के बारे में बताना चाहते हैं जो कि परेशान है, और मोस्टली परेशान ही है, खुश बहुत कम है। जिन्होंने सच्चाई को समझा है और जिसने समय का सदुपयोग किया है वो खुश है। परेशान कौन है? जो सामने चीज़ होते हुए भी उसका मोल नहीं जानता, उसको उलट पलट के देखता ही रहता है, उसको यूज़ करने की कोशिश नहीं करता, उसको समझने की कोशिश नहीं करता है। वही इंसान आज के ज़माने में परेशान है। जिसने जीवन का ये सत्य जान लिया कि हम किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो खुश है। तो ऐसे ही 3 तोते की कहानी सुनाते हैं हम आपको। पिंजरे में 3 तोते कैद थे, तो उसमें से ये देखना था कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। काफ़ी दिनों से कैद थे, इसलिए उनको कैद होने की आदत हो गई थी, लेकिन फिर भी वो उड़ने की कोशिश करते थे, वो बाहर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। सोच बहुत रहे थे कि हम कैसे निकलें, क्या करें, लेकिन उनको बाहर निकलने में कोई हेल्प भी नहीं मिल पा रही थी कहीं से भी। तो जो जिन्होंने पाले हुए थे उन्होंने पिंजरे के अंदर 3 पेचकस रख दिए। 3 पेचकस रखने के बाद जो पहला तोता था वो बार बार उलट पलट के देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। सोचता रहा लेकिन देखता रहा, उसे समझ नहीं आया करना क्या है। दूसरे तोते ने क्या किया, उसने भी यही किया। वो खेलता रहा, कभी उछाले, कभी फेंके, कभी खेलने लग गया वो। उसे लगा कि हमारे बैठने के लिए दिया है, तो वो बैठ गया उसमें। जो तीसरा तोता था तो वो लालायित ज़्यादा था बाहर निकलने के लिए, तो उसे लगा कि ये हमारे शायद बाहर जाने का रास्ता है। उसने उठाया, घुमाया फिराया, हालांकि उसे पता नहीं था कि है क्या, इसे करना क्या है, लेकिन उसने फिर भी अपना दिमाग लगाया तो क्या पाया कि उसने धीरे धीरे करके जो खुलने वाला जो खिड़की थी उसके पेच खोल दिए। जब पेच खुले तो खिड़की अपने आप खुल गई और वो उड़ के निकल गया। अब उसे निकालने के लिए किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी। ये तो सिर्फ उसी की सोच और सूझबूझ का परिणाम था कि वो बाहर निकल गया। तो हमारे जीवन में जो होता है वो यही होता है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, हमें अपने आप की शक्तियों को पहचानना होता है। हमें करना क्या है ये पहचानना होता है। हम कैसे बाहर आएँ, कैसे हम परेशानियों से बाहर आएँ, ये हमें खुद ढूंढना होता है। और जो चाबी जो वो पेचकस रखने वाले हैं वो हमारे सद्गुरु जी हैं, जो हमारे जीवन में आते हैं। वो हमें पेचकस दे देते हैं ज्ञान रूपी। वो कहते हैं बेटा पेचकस तो दे दिया है, लेकिन उसको यूज़ तुम्हें करना है। कहाँ से कैसे निकलना है वो तुम्हें सोचना है। मेरा कार्य था तुम्हें रास्ता दिखाना, रास्ता खुद ही तय करना है। मंजिल कौन सी है वो खुद ही तय करनी है। तो हमें लगता है कि अगर हम चाहें, हर कार्य असंभव कुछ भी नहीं है, संभव है सारे, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं। कई बार क्या हम गुरु मंत्र भी ले लेते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। तो ये वही हो गया कि दवा तो ले ली, डॉक्टर ने दवा दे दी, ले ली, लेकिन उसको खाया नहीं। अगर हम खाएंगे नहीं तो उसका असर नहीं होगा। अगर उस दवा को हम टाइम टेबल से खाएंगे तो जल्दी असर करेगी, और जो बीमारियां हैं वो भी दूर होंगी। और हमारी सबसे बड़ी जो बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अगर हट गई हमारे जीवन से या थोड़ी सी भी कम भी हो गई तो हमें जीने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर हमें ये समझ आ गया कि ये जीवन हमें सिर्फ एक रोल मिला है, ये मूवी चल रही है, हमें सिर्फ रोल मिला है इसमें, और हमें इसको अच्छे से अच्छे किरदार में रखना है अपने आप को। हमारे ऊपर डिपेंड करता है इसको कैसे रखना है। अगर हम अच्छा किरदार निभाएंगे तो डायरेक्टर खुश हो जाएगा। और डायरेक्ट कौन है? हमारा डायरेक्टर वो है जो ऊपर बैठा है। हम तो सिर्फ कठपुतलियाँ ही हैं
जो सब करते हैं। अगर हमें खुशी चाहिए तो भगवान ने ही कहा है कि बिना सतगुरु तो मार्ग मिल ही नहीं सकता है। हर किसी को भगवान है ये सब जानते हैं, लेकिन कैसे मिलें ये हमारे गुरु महाराज श्री बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। जो हमारे जीवन में महाराज श्री आते हैं, गुरु महाराज श्री आते हैं, वही बताते हैं कि हमें कौन से रास्ते से चलना चाहिए, कौन सा हमारा रास्ता ईजी है। तो अगर बनाए हैं, गुरु बना रखे हैं तो उनका पालन करें, नहीं बना रखे हैं तो गुरु बनाने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु के बिना सद्गति नहीं है। और हमारा जो होता है एक ज्ञान की चाबी, वो सिर्फ गुरु जी के पास ही होती है। तो हमारे गुरु महाराज श्री उस चाबी को लेके हमारे ज्ञान रूपी ताले को खोलते हैं और हमें अपने आप ही उन चीज़ों का आभास होने लग जाता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की तो आभास होने लग जाता है। तो हमें लगता है कि अगर हम समझें अपने आप को तो हम सबको समझ पाएंगे। अगर हम अपने आप को नहीं समझ पाए तो हम किसी को नहीं समझ पाएंगे। समझ में आनी चाहिए ये बात। अगर आ गई तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश ज़रूर करें। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। राधे राधे, जय माता दी।